साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर से चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है शेयर ट्रेडिंग। बहुत से लोगों को शेयर बाजार के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं होती है और वो ट्रेडिंग के लिए भी परेशान होते हैं, कैसे ट्रेडिंग करें। जैसा कि आपको मालूम है कि अब आजकल ट्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए आपको किसी न किसी ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके उससे लेन देन करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको टेक्निकल चीज़ ये बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल, किस तरीके से आप अपने मोबाइल पे किस तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के शेयर के जो वो होता है आपका शेयर को लेने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं मार्केट में, आपका रैली गियर का है, एंजल वन है, और भी तमाम बैंकों के भी हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से आज के समय में सबसे ज़्यादा ये चल रहा है एंजल एंजल वन एंजल वन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करके उसमें एंजल वन डालना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते हैं और उसके बाद एक रेफरल कोड आता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वो आप उसमें रेफरल कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद साइन अप पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और रेफरल कोड डालने के बाद ग्रांट परमिशन पे क्लिक कीजिए और इंटर ओटीपी के बाद पूरा नाम, अपना नाम लिखिए। आपका जो भी गूगल आईडी हो, जीमेल आईडी हो या कोई भी ईमेल आईडी हो, वो उसमें डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद अथेंटिकेशन आपको करना है आधार के द्वारा। आधार नंबर, नेक्स्ट ओटीपी आएगा, वो आप आधार नंबर आपका जो मोबाइल आधार नंबर में होगा लिंक, उस पर आएगा, उसको डाल दीजिए। तो इस तरह से आपका आधार जो है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको डिजी लॉकर में जाने के लिए बोलेगा। डिजी लॉकर आपने अगर डाउनलोड किया हुआ पहले से तो आप उसका पिन डाल दीजिए। अगर पिन याद नहीं है तो फॉरगेट पिन डालिए, वो पिन आपको उसमें जनरेट करके डाल दीजिए। अगर डिजी लॉकर नहीं है तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका पिन आपको ध्यान रखना होगा। डिजी लॉकर आज की डेट में बहुत जरूरी है क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट वही डिजी लॉकर से ही वेरीफाई होता है। डिजी लॉकर को ये करने के बाद फिर आपको इसमें आपका अलाउ करने के बाद आधार, पैन और बैंक के डिटेल में खाता नंबर और आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड वो खाता नंबर डालिए जिस खाते के थ्रू आपको शेयर के लेन देन का करना है, फंड ट्रांसफर करना है या शेयर बिकने के बाद पैसे को उस खाते में वापस मंगाना है। याद रखिए कि जिस खाते को एक आप मान के चलते हैं यूनिक, वही खाता आप उसी खाते से फंड को भेज सकते हैं और उसी खाते में पैसा आप शेयर बिकने के बाद मंगा सकते हैं। तो इसमें ध्यान करके वही खाता नंबर डालिएगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल डालने के बाद सेल्फी का ऑप्शन आता है और सेल्फी खींचने के बाद सबमिट करिए। उसके बाद सिग्नेचर का आता है, आप अपने उंगली से ऐसे करके उस स्क्रीन पे ही आपको सिग्नेचर डाल देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद, उंगली से सिग्नेचर करने के बाद दो चेक बॉक्स होते हैं, उसको टिक करना है। दो चेक बॉक्स को टिक करने के बाद प्रोवाइड कंसेंट देना होता है और चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद प्रोसीड ओटीपी और कंफर्मेशन। चेक अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर आपने डाला है उसको आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं। लिंक और प्रोवाइड कंसेंट देने के बाद फिर आपको ओटीपी आएगा, इंटर सबमिट। और उसके बाद एनुअल इनकम डालनी है। आपकी जो भी इनकम का स्लॉट दिया होगा 5 से 10 लाख, 2 से 5 लाख, वो एनुअल इनकम का स्लॉट डालना है। ऑक्यूपेशन में आपसे पूछेगा, अगर कोई ऑक्यूपेशन आप जैसे रिटायर हैं तो उसमें अदर का ऑप्शन है, वो डाल सकते हैं। सर्विस में है, बिजनेस में है, क्या वो उसमें ऑप्शन आता है। फादर्स नेम डाल दीजिए और जेंडर में जो भी मेल फीमेल जो भी डालना हो। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो करना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद ऐड नॉमिनी करना है। ऐड नॉमिनी में नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वो आपसे मांगता है, वो आपको डिटेल डालना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड फॉर ई साइन। जब इस ई साइन का मतलब ये होता है कि वो आपसे आधार नंबर मांगेगा और ओटीपी से कंफर्म करेगा। ओटीपी से कंफर्म करने के बाद आपको मैसेज आएगा और 3 दिन के अंदर आपका खाता एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये इंस्टॉल हो गया। और मेरे ख्याल से इसके इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको कैसे आपको इसको ऑपरेशन करना है, कैसे ऑपरेटिव बनाना है, ये डिटेल हम आपको दे देंगे। इसका ये सब करने का इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑपरेट करने के बाद एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए कि शेयर बाजार में
तो बहुत ही रिस्क तो होता ही है, क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ज़्यादातर ऐप जो चल रहे हैं बाजार में, जो भी ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ब्रोकिंग का काम करते हैं, तो वो लोग समय समय पर आपको बताते हैं कि इस शेयर में पैसा लगाइए, उसमें लगाइए। थोड़ा बहुत अगर आप स्टडी कर सकते हैं, बेटर ये है कि आप अच्छे शेयर में पैसा लगाइए। और जो आप अपना एक बना लीजिए, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये लगाए हैं, तो आपको एक अपना टारगेट बनाना है कि मुझे 5 का 10 चाहिए, 10,000 चाहिए, या 5 का हमको 25% चाहिए। एक आपको टारगेट बनाना है, उस टारगेट पे उस शेयर को बेच करके अपना प्रॉफिट करना है। शेयर को रखे रहने से कोई फायदा नहीं। शेयर कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जैसे सिविल लाइन में या किसी हार्ट ऑफ सिटी में कोई प्लाट आपको नहीं मिला तो दोबारा नहीं मिल पाएगा। आप शेयर कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी आपने टारगेट बनाया है कि हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, और इसमें दो तरह का होता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अगर साल भर के अंदर कोई लेन देन होता है तो वो शॉर्ट टर्म गेन हुआ, और अगर 3 साल के बाद है तो लॉन्ग टर्म गेन। लॉन्ग टर्म गेन से मतलब कि आपने 10 लाख रुपए लगाया, आपको 11 लाख मिले, और शेयर साल भर के अंदर है तो शॉर्ट टर्म गेन, जिस पर कि 15% टैक्स लगता है, और इस पे लॉन्ग टर्म पे 10% लगता है, लेकिन 1 लाख तक छूट रहती है। 1 लाख तक के गेन पे छूट है, नहीं तो 10% लगता है। तो ये आप इस टैक्स को बचा नहीं सकते हैं। मेरा मतलब कहने का कि जैसे कि आपकी इनकम टैक्स में आप टीसी में इन्वेस्टमेंट करके इस बचा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको टैक्स देना ही देना है। ठीक है। तो आपका जो कैपिटल गेन है 1 लाख तक की एक एक फाइनेंशियल ईयर में छूट है। और उसके ये नहीं तो लॉन्ग टर्म का गेन, मतलब कि कोई शेयर आपने 1 साल से ज़्यादा रखा हुआ है तो उसमें लॉन्ग टर्म लागू लागू होगा, और नहीं तो शॉर्ट टर्म आपका 1 साल के अंदर वाला होगा। तो ये शेयर बाजार में रिस्क जो होता है किसी भी फंड में जो है, रिस्क फैक्टर तो है ही है। जित देखिए, नो पेन नो गेन, जितना रिस्क आप उठाएंगे उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आप चूंकि जब भी कभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो अगर आपको शेयर के बारे में जानकारी नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको मार्केट में पढ़ करके समझ करके, कैसी कंपनी है, क्या गुडविल है, क्या उसका मार्केट रेट, उसकी स्टडी क्या है। नहीं तो आप खुद स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो ये जितने भी आप जैसे एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन ब्रोकिंग है, इस तरह के जो होते हैं लोग, आपको बीच बीच में आपको देते रहेंगे कि आपको इस शेयर को खरीदना है, कब बेचना है। लेकिन उस पर भी ना जाइए, आप अपना भी थोड़ा बहुत स्टडी करके उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मैंने एक संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया, क्योंकि आप थोड़ा आदमी ये डरता भी है कि ऑनलाइन हम अगर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले वो एक डीमैट अकाउंट खुलता है, डीमैट अकाउंट, और उसी डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर खरीदा और बेचा जाता है। और इस डीमैट पहले साल फर्स्ट ईयर ये फ्री है, उसके बाद 250 पर एनम उसमें लगता है, चार्जेस लगते हैं। बाकी जो शेयर आप खरीदते और बेचते हैं, उस शेयर पे आपको उसी हिसाब से ब्रोकरेज देना पड़ता है, जो कि एंजल वन में सबसे कम ब्रोकरेज है। 20 पैसे से लेकर के 25 पैसे तक का ब्रोकरेज लगता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, रेलिवियर है, बड़ौदा ई ट्रेडिंग है। इसको करने के बाद आप इसके थ्रू लेन देन कर सकते हैं। और आपके मोबाइल पे जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, तो मैं उसके बाद का ही प्रोसेस इसमें डाल दूंगा। आपको कैसे फंड, पहले आपको जब कोई चीज़ खरीदना है तो अपने बैंक, जो आपका बैंक लिंक है, उससे पैसे को कैसे इसमें ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही आपका इंस्टॉल होता है तो आपके बैंक अकाउंट से आपको, जैसे मान लीजिए 5,000 इन्वेस्ट करना है, तो ये 5,000 रुपये एंजल वन के खाते में 5,000 क्रेडिट हो जाएगा। जब क्रेडिट हो जाएगा तभी आप कुछ खरीद सकते हैं। मान लीजिए खरीदने के बाद ये 5,000 का 6,000 हो गया है, आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से विड्रॉल फंड करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 6,000 आ जाएगा। ये सारा प्रोसीजर मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने आपको बताया किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करने के बाद जब एक्टिवेट हो जाए, तो मैं उसके बाद एक नया वीडियो और डालूंगा आप लोगों को, एक्टिवेशन के बाद किस तरीके से आपको लेन देन करना है।
और मेरे समझ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आपके पास कंपनी से जब उसमें इंस्टॉलेशन के बाद जो मैसेज आता है तो उसके 2-3 दिन बाद एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि एनएसडीएल और सीडीएसएल ये 2 कंपनियां हैं जिसमें आपके स्टॉक का जो होता है इसके अंदर ही रहता है। जब कभी कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट से लेन देन होता है तो इसी से पैसा निकल करके उस कंपनी के पास जाता है, वो कंपनी इसको भेज देता है। तो आपका हमेशा सुरक्षित है, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसको हर क्वार्टरली, हर महीने जो भी सेटलमेंट होता है, जो भी अमाउंट होता है आपके खाते में, जो आपका अकाउंट है एसबी अकाउंट है, उससे फंड को ट्रांसफर करना होता है। और आपका सारा शेयर एनएसडीएल में ही रहता है, आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। जब आप कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे और क्या क्या आएगा वो मैंने पूरा स्क्रीनशॉट अपने वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में मैंने डाल दिया है। उससे भी आप काफी आपको मदद मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हालांकि मेरा इसमें मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं, उसमें आप डिटेल दे सकते हैं। 8787218066 पे आप कांटेक्ट करके कोई भी अगर क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।